आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप जान सकोगे कि आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। अगर आप अपने इष्ट देव जैसे भगवान भोलेनाथ या फिर भगवान हनुमान जी या भगवान श्री कृष्ण जी, आपने जो भी अपने इष्ट देव बना रखे हैं और आप उनका मंत्र जाप करते हो, कोई भी मंत्र जाप, मैं उदाहरण के तौर पर भगवान शिव भोलेनाथ को लेकर चलता हूँ। जैसे मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं और मैं उनके मंत्र का जाप करता हूँ ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो सिद्ध होता है 6 लाख के जाप के बाद, क्योंकि ये षडाक्षरी मंत्र है। तो 6 लाख के जाप के बाद ये सिद्ध होता है। जैसे ही मैं पूरा नियम बना के इसका जाप शुरू करता हूँ भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा के साथ, तो ये जो मंत्र है 6 लाख के बाद सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र सिद्ध होने के बाद मुझे कैसे पता चले कि मेरा मंत्र सिद्ध है, या फिर ये कैसे पता चले कि मेरे जो इष्ट देव हैं वो मेरी इस तपस्या से खुश हैं या मेरे इष्ट देव की कृपा अब मेरे ऊपर आ रही है। इन चीज़ों के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि इष्ट देव आपको खुद बोल के बताएंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इतनी भक्ति हम नहीं करते कि हमारे इष्ट देव हमसे बात करने लग जाएं। 6 लाख के जाप के बाद जब मंत्र सिद्ध होता है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उन्हीं लक्षणों को आपने पहचानना है। वही लक्षण है जो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने मतलब बताएंगे कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है और हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानिए कि ये कब पता लगता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। जैसे ही हम अपने मंत्र जाप को कंप्लीट करते हैं, जैसे षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को हमने 6 लाख जाप कर लिया, उसके बाद मार्जन तर्पण लगा के हवन भी कर दिया, अच्छे तरीके से सारा काम निपटा दिया, ब्राह्मण भोज भी करवाया है, उसके बाद उनको दक्षिणा देकर सब कुछ निपटवा दिया, तो आपका मंत्र जाप तो पूर्ण हुआ। उसके बाद अब आपको कैसे पता लगे कि हमारे इष्ट देव हमसे खुश हैं या हमारे जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है। तो जैसे ही आप ये सारा काम निपटा दोगे उस दिन, तो उसी दिन रात को जब आप सोगे तो सपने में आपको आपके इष्ट देव दिखाई देंगे। ये 101% सत्य वचन है। अगर आपने अपने मंत्र को अच्छे तरीके से सिद्ध किया है, पूर्ण नियमों के साथ सिद्ध किया है और पूर्ण भक्ति के साथ सच्ची निष्ठा के साथ आपने सिद्ध किया है, भोलेनाथ में विश्वास रख के आपने उस मंत्र का जाप किया है और अच्छे तरीके से ब्राह्मण भोज करवा के और जो है मार्जन तर्पण करा के आपने हवन भी करा दिया, सब कुछ कंप्लीट करा दिया, तो उसी रात आपको भगवान भोलेनाथ के सपने में दर्शन होते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में दिख सकते हैं, लेकिन जब दिखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये भगवान भोलेनाथ थे। आपको वो अपना एहसास होने का एहसास ज़रूर दिला के जाएंगे। तो इस चीज़ से तो ये पता चल जाता है कि आपकी जो 6 लाख ओम नमः शिवाय की तपस्या थी वो संपूर्ण हो चुकी है। अब ये कैसे पता चले कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, तो इसका पता चलने के लिए हमें मंत्र का उपयोग करके देखना होता है। अब मंत्र का उपयोग कैसे हो, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा है और उसके सर में दर्द है या फिर उसको कोई कहीं पे भी तकलीफ बनी हुई है, तो आपको अगर अपना मंत्र चेक करना है, वैसे तो मंत्र को कभी चेक नहीं करना चाहिए। और अगर आप साधारण पुरुष हैं, जैसे नॉर्मल गृहस्थी वाले आप आदमी हैं, तो आप सिद्धि की तरफ तो जाइए ही ना। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, सवारी आना या ना आना इसको भी भूल जाएं, सिद्धि की तरफ भी मतलब बिल्कुल ना जाएं, किसी देवता को सिद्ध करना, किसी प्रेत को सिद्ध करना, इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। सिंपल भक्ति करें, बिल्कुल साफ सुथरी भक्ति करें। अब आप कहोगे कि गुरुजी अगर ओम नमः शिवाय 6 लाख कंप्लीट हो जाता है तो वो सिद्ध तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो हम उसका संकल्प लेते हैं कि मैं इस मंत्र का इतना जाप कर रहा हूँ और मुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है, ऐसा कुछ हम उसमें संकल्प में बोलते हैं, तो तब मंत्र सिद्ध होता है। क्योंकि उसके बाद मार्जन तर्पण लगा के उसका हवन करना पड़ता है, तब मंत्र सिद्ध होता है। अगर आपको सिद्धि की तरफ नहीं जाना है, आपको नॉर्मल भक्ति करनी है, तो आप इसका जाप कंटिन्यूस रखें, लगातार जाप करते रहें। चाहे 6 लाख हो जाए, चाहे 60 लाख, चाहे 6 करोड़, जितना मर्जी जाप आप कर सकते हो उतना मर्जी आप जाप कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ता है, सिद्धि की तरफ बढ़ता है मतलब, तो भगवान भोलेनाथ आपसे खुश होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो साक्षात आपको दर्शन भी देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, सिद्धि की तरफ आप बिल्कुल ना जाए, ये मेरा मानना है।
बाकी आप देख सकते हो। तो अगर आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, अब ये कैसे जाना जाए कि वो सिद्ध है। अगर आपके सामने कोई आदमी बैठा है और उसके अंदर या तो कोई प्रेत बाधा है या फिर उसके कोई सर में दर्द है, ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो तब आप वहाँ से जांच सकते हो कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। क्या करना होगा, आप एक गिलास में पानी लें। पानी लेने के बाद उस आदमी को आप अपने सामने बैठा लें और आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया है, मैं ओम नमः शिवाय को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और उसमें फूंक मारनी है। कैसे करना होगा, जैसे ओम नमः शिवाय बोला, फूंक मार दी, दोबारा दूसरा ओम नमः शिवाय, फूंक मार दी, तीसरा ओम नमः शिवाय, फूंक मार दी। ऐसे करके आपने 11 ओम नमः शिवाय बोलने हैं और उसमें 11 फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद जब आप उस पानी को सामने वाले इंसान को दोगे पीने के लिए, तो अगर उसके अंदर प्रेत बाधा है तो वो आदमी हलचल करनी शुरू कर देगा। मतलब उसके अंदर जो प्रेत बैठा है वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। और जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जगराते या फिर सिद्धपीठ मंदिर बालाजी में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर भूत प्रेत जिनके अंदर होते हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे वो आदमी भी खेलना शुरू कर देगा। दूसरा, जिसके सर में दर्द था या कहीं भी पेट में दर्द था, कोई भी प्रॉब्लम थी, जैसे ही आप उस पानी को उस इंसान को पिला देते हो तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि उसका सर दर्द ठीक होने लगेगा। तो ये आपके मंत्र का प्रभाव होता है। अगर ऐसे मंत्र प्रभाव दे रहा है और आपको पता है कि ठीक हो रहे हैं या फिर प्रेत बाधा वाला हलचल कर रहा है, तो इससे समझ जाना चाहिए कि आपने जो मंत्र जाप किया है वो आपके ऊपर सिद्ध हो चुका है। इससे इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर है। देखो, वो भगवान है। अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से उनको याद करोगे तो आपने उनकी पूजा सेवा भावना की हुई है। और अगर आप मुसीबत में उनको याद करोगे तो वो किसी न किसी रूप में आएंगे और आपका काम करके जाएंगे। ये होता है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे ही ट्राई मारने के लिए आप किसी भी चीज़ को ट्राई मत करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ ऐसी मतलब हालत बन रही है तो तभी आप इनको देखना। तो अगर आपको लगे कि हाँ अब मुझे अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, मैं बिल्कुल ही फंस चुका हूँ, मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उस समय पर आप उस मंत्र को बोल के अपने इष्ट देव को याद करें। आपका काम चुटकी बजाते ही आपके इष्ट देव करके जाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ। मुझे इतना भगवान भोलेनाथ पे, अपने इष्ट देव पे विश्वास है। अगर आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है तो मैं विश्वास करके कहता हूँ कि आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ आपका काम करके जाएंगे, 101% करके जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपका परिवार खुश रहेगा और मैं भगवान भोलेनाथ से ये अपील भी करता हूँ कि आपको जो हमेशा खुश रखे, आपके घर में बरकत रखे, आपके घर को प्रेत बाधाओं जैसी बाधाओं से दूर रखे। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।